अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ क्रिप्टो बुल। बीटीसी आज जो है और नीचे चला गया है। अगर हम बीटीसी का वीकली चार्ट देखें तो जिस तरह से प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा था कि विक जोन है, तो विक जो है इसके अंदर आई है। तो अभी डेली कैंडल जो है इसके अंदर भी क्लोज हो सकती है, इसके नीचे भी क्लोज हो सकती है। मंथली जो वीकली कैंडल है ना, जो अभी हम वीकली चार्ट देख रहे हैं, तो वीकली कैंडल जो है वो 0.618 का जो लेवल है इसके ऊपर ही क्लोज होनी चाहिए। आज फ्राइडे है, तो मंडे मॉर्निंग को जब ये क्लोज हो तो 42,200 के ऊपर हो, और 42,800 के ऊपर हो तो ज़्यादा अच्छा है। 42,800, ठीक है। तो वीकली चार्ट में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, और ये नेकलाइन भी ब्रेक हो चुकी है। अगर हम इसको हेड एंड शोल्डर माने तो इसका जो टारगेट है वो बन रहा है करीब करीब, अगर हम देखें तो 21,000 के पास बन रहा है इस हेड एंड शोल्डर का टारगेट, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ से यहाँ तक आए प्राइस और चली जाए, बट जो एक टारगेट है वो 21 बन रहा है, अगर ये वैलिड रहता है और प्राइस नीचे आती है, ठीक है। तो अभी विक जोन के अंदर कैंडल नहीं है, विक के बाहर है, विक जोन के बाहर है कैंडल, और करंट प्राइस 41,700 चल रही है। अब हम इसका जो है एक लॉन्ग टर्म में अगर हम वीकली चार्ट को देखते हैं और यहाँ से हम फिर रिट्रेसमेंट लगाते हैं, तो ये तो इस हिसाब से तो बहुत नीचे बन रही है प्राइस की, इतना नीचे मुश्किल ही आया है, ठीक है। तो अभी जो करंटली हमारे पास जो लेवल्स हैं, तो अगर इसने ये लेवल होल्ड कर लिया 0.618 का वीकली कैंडल ने, तो यहीं से प्राइस ऊपर जा सकती है। अब हम इसको डेली में लाते हैं। डेली कैंडल इसके नीचे क्लोज हो सकती है, 0.618 के नीचे डेली कैंडल क्लोज हो सकती है। वीकली कैंडल इसके नीचे नहीं क्लोज होनी चाहिए, ठीक है, 0.618 के नीचे। और अगर हम वीकली में देखें यहाँ से, तो एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि प्राइस अभी इस लो को प्राइस ने नहीं तोड़ा है, 39,600 के लेवल को प्राइस ने नहीं तोड़ा है, और आरएसआई काफ़ी नीचे चला गया है इस लेवल से, और बट अभी 40 के ऊपर है आरएसआई। लेकिन जैसे ही 40 के नीचे आएगा ना आरएसआई, मतलब कि अगर और नीचे चली जाती है प्राइस और वीकली कैंडल और नीचे थोड़ी क्लोज होती है, मतलब एक विक जोन जो मैंने बनाया है इसके भी नीचे, मतलब 40 के भी नीचे क्लोज होती है, तो ये जो है हमारा आरएसआई वो 40 के नीचे चला जाएगा। तो फिर ये बहुत ख़तरे वाली बात है, फिर ये यहाँ तक तो पक्का ही आएगा 19,000 तक, और इसके नीचे भी जा सकता है, ठीक है। तो अब डेली चार्ट को हम देख लेते हैं। तो अभी आज की भी कैंडल रेड थी, और ये काफ़ी सारी रेड कैंडल हैं, तो मे बी यहाँ से बाउंस मिलना चाहिए, इसको मिल सकता है बाउंस। क्योंकि मैं एक और चीज़ अगर यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊं, तो ये जो एक ट्रेंड लाइन मैंने खींची हुई है, तो यहाँ पे 4 आवर चार्ट में इधर 200 का मूविंग एवरेज जो है वो इसके साथ साथ ट्रेंड लाइन की चल रहा है। ये हम अगर देखें तो 4 आवर चार्ट में भी बुलिश डाइवर्जेंस मिले हुए हैं इस जगह पे, बट बात ये है कि ये 4 आवर चार्ट तो 30 के नीचे है, पर डेली चार्ट अभी 30 के नीचे नहीं है, 30 के नीचे ही है, बल्कि 29 पे आ गया है
आई थिंक, हाँ 29, 30 के नीचे हल्का सा आया हुआ है, बट ये और नीचे थोड़ा जाना चाहिए मेरे हिसाब से। RSI ना, डेली का RSI, तो फिर यहाँ से अगर बाउंस मिलता है तो अच्छी बात है। और ये देखें, प्रीवियस जो एक रेजिस्टेंस बना था ना, वो 50 का लेवल बना था, और अगर ये 30 का लेवल सपोर्ट देता है और ये 50 का भी लेवल टूटता है, तो ये 100% ये ट्रेंड लाइन टूट जाएगी, ये ब्रेक हो जाएगी। और अभी हम अगर 4 आवर चार्ट में देखें तो ये 200 का जो मूविंग एवरेज है ना, ये इस लाइन के बिल्कुल साथ साथ चल रहा है, तो ये ब्रेकआउट बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा ब्रेकआउट होगा। क्योंकि देखें यहाँ पे भी 200 मूविंग एवरेज था, और ये हमारी जो ट्रेंड लाइन है, इधर से इसको रेजिस्टेंस मिली और ये नीचे आया है। इसके पहले भी हमने देखा है कि ये ट्रेंड लाइन ने 3-4 दफ़ा मतलब अच्छी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ये। तो और ये भी हो सकता है कि यहाँ से जो है प्राइस थोड़ी उठे, यहाँ तक आए, दोबारा रिजेक्ट हो जाए, और दोबारा रिजेक्ट करके ये एक बॉटम बना ले और फिर प्राइस ये तोड़ दे। बट अगर वीकली कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती है ना, 0.618 का जो लेवल है, फिर ये बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा और काफ़ी नीचे तक जा सकता है। हमने वेट करना है ये जो 39,600 का है ये टूटने का। जैसे ही 39,500 भी प्राइस टच करती है ना, मैं जो अपना होल्डिंग्स है ना, वो मैं सेल कर दूंगा, और फिर मैं 39 से 30,000 या 35,000 के बीच में कहीं पे भी बाइंग नहीं करूँगा। तो जब कोई रिवर्सल दिखेगा तभी करूँगा। अभी के लिए तो सेफ़ है, अभी कुछ भी मैंने नहीं सेल किया है जो होल्डिंग्स है ना, बाकी तो स्टॉप लॉस सारे हिट हो गए। और अभी इस वक्त अगर हम देखें तो ये एक डाइवर्जेंस है, ठीक है, लेकिन ये डाइवर्जेंस बहुत लेट काम करेगा, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ इधर है, 33 के पास हाई बनाया है इसने। जब तक ये 60 के ऊपर नहीं जाएगा तो ये किसी काम का नहीं है डाइवर्जेंस। इससे हम यहाँ पे डाइवर्जेंस देख के ये लॉन्ग की एंट्री नहीं ले सकते, ठीक है। तो अभी तो बहुत टाइम है इसके अंदर, अभी ये मेरे हिसाब से और नीचे जाएगा BTC, हाँ डेफिनेटली यहाँ से BTC और नीचे जा सकता है, क्योंकि ये देखें ना, अभी तो ये 20 के भी नीचे नहीं आया RSI 4 आवर का। तो ये जिस तरह से यहाँ डाइवर्जेंस बने, यहाँ भी बनेंगे, फिर नीचे आएगा, फिर जब लास्ट इधर इस जोन से जब डाइवर्जेंस बनना शुरू होंगे ना, फिर BTC की प्राइस रिवर्स होगी। अभी तो कोई इसका चांस नहीं दिख रहा मुझे। डेली चार्ट में भी अभी 1 2 3 1 2 और ये एक थर्ड टच कर सकता है और उसके बाद वापस रिजेक्ट होगा, ठीक है। और ब्रेकआउट देता है ना, अगर इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करता है, फिर तो ये बहुत अच्छी एंट्री होगी, फिर तो ये सीधा ही ऊपर। और जो अभी के लिए हमने लेवल देखना है वो ये वाला लेवल है हमारा, 0.382 का जो लेवल है, 50,922, यही 51,000 इसको हम पकड़ लें। तो ये अगर ब्रेक होता है तो अच्छा है। अब आ जाते हैं इथीरियम पे। इथीरियम इस वक्त 0.5 के लेवल को टच नहीं किया है इथीरियम ने, और ये ब्रेक करेगा इस लेवल को, थोड़ा इधर कंसोलिडेशन फेज़ में चला जाएगा और उसके बाद नीचे गिरेगा 61.8, ठीक है। और अभी भी देखें ये भी RSI जो है 20 के बहुत ऊपर है, 30, अभी 28 29 चल रहा है RSI इसका। तो और ये डाइवर्जेंस हैं, इतने सारे डाइवर्जेंस हैं। अभी 40 के नीचे, 40 और 30 के बीच में जब RSI हो ना, तो इस वक्त तो लॉन्ग की एंट्री बनती ही नहीं है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। 40 और 30 के बीच में ना कभी भी लॉन्ग नहीं करना चाहिए। जब कोई अच्छा बॉटम दिखे और अच्छा रिवर्सल मिले ना, उसके बाद ही, क्योंकि 40 के नीचे ना एक बेरिश मोमेंटम आ जाता है। 40 के नीचे जब RSI होता है ना, तो वो नीचे ही जाता रहेगा, नीचे ही जाती रहेगी प्राइस, और 60 के ऊपर होगा तो ऊपर जाती रहेगी प्राइस, ऊपर जाती रहेगी प्राइस, ठीक है। तो अभी 40 के नीचे, तो अब ये नीचे ही जाएगा, ये लोअर लोज बनाएगा और लोअर हाइज ही बनाएगा, ठीक है। जब एक रिवर्सल आएगा, डाइवर्जेंस बनेंगे, उसके बाद प्राइस रिवर्स होगी। तो इधर मुझे कोई डाइवर्जेंस नहीं दिख रहा, और ना ही कोई इधर मुझे अच्छी खास कोई ख़ास सपोर्ट दिख रही है इसकी। ये है इधर कंसोलिडेट होके दोबारा नीचे। और इसकी हम प्राइस अगर देखें, अगर ये 2700 से बाउंस होता है
तो बहुत अच्छी प्राइस ये यहाँ से जा सकती है ऊपर की तरफ। फिर हम यहाँ से इसके टारगेट्स अच्छे खासे देख सकते हैं, बट अभी के लिए बेरिश। वीकली कैंडल का वेट करना है, वीकली कैंडल कैसी क्लोज होती है। 40 के ऊपर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, जिस तरह मैंने अभी बताया। 40 के नीचे जब जाता है ना आरएसआई, तो फिर बहुत बुरी तरीके से मोमेंटम आता है, बेरिश मोमेंटम। फिर ये वाले लोज तो कुछ भी नहीं है, ये सब तोड़ेगा ये सीधा नीचे। ये एक आखिरी उम्मीद होगी 19,000 की, बट ये भी अगर ब्रेक हो सकती है, ये ज़रूरी नहीं कि ये भी होल्ड करके यहीं से रिवर्स हो, बट ये एक टारगेट होता है, आखिरी टारगेट 1.618 होता है। तो इसके नीचे हमने ज़्यादा देखी नहीं है करेक्शन, अगर होती भी है तो इससे नीचे नहीं जाती। तो ये फ्लैट करेक्शन अगर इसके नीचे नहीं जाती और यहाँ से बाउंस बैक मिलता है तो एक अच्छा एक और वेव स्टार्ट हो जाएगी, तो वो ठीक है। बट अभी अब देखते हैं आगे, बीटीसी की डोमिनेंस को देख लेते हैं। बीटीसी की डोमिनेंस ने एक बॉटम बनाया, ट्रिपल बॉटम। अगर ये यहाँ से बीटीसी की डोमिनेंस ड्रॉप होती है और ऐसा लग रहा है कि यहीं से गिर जाएगी, नीचे नीचे आएगी डोमिनेंस, तो एक आल्ट सीजन दिख रहा है। अगर ये बीटीसी की डोमिनेंस नीचे गिरती है और बीटीसी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो ठीक है। अब आ जाते हैं अदर्स डोमिनेंस पे। तो ये जो है 1 2 3 4 4 4 3 8 एंडिंग डायग्राम। अच्छा, तो ये यहाँ से भी एक राइज आ सकता है, बिल्कुल। यहाँ से भी इस डोमिनेंस में भी मुझे एक आखिरी राइज दिख रहा है, मुझे आखिरी एंडिंग डायगोनल बनता हुआ लग रहा है मुझे। ये अगर हम ये एक राइज आ सकता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। तो एक आल्ट सीजन ये कंफर्मेशन जब ये हाई टूटेगा तब मिलेगी, और ये लो टूटेगा जब इसका, तो और थर्ड ये जो इसका वीक जो इसकी ट्रेंड लाइन है 4 आवर चार्ट में, जैसे ये टूटती है ना और 200 के मूविंग एवरेज से ऊपर आ जाती है प्राइस, क्योंकि अगर हम देखें ना तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, बट ये मैं डिटेल में बना रहा हूँ तो ये आपको समझ में आ जाएंगी। 2-3 इंडिकेटर अगर आप देख लेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि कब एंट्री लेनी है मार्केट में। लेकिन जब ये पहला डंप आया था ना, जब भी 400 के नीचे आ गया था, ठीक है, पीटीसी 200 के नीचे आ गया था 4 आवर चार्ट में, और ये अभी तक इसको ब्रेक नहीं कर पाया। सही है, एक मरतबा भी नहीं ब्रेक किया इसने। तो और इसमें थोड़े थोड़े बुलिश डाइवर्जेंस भी दिख रहे हैं, ठीक है। ये भी अगर हम देखें तो बुलिश कंटिन्यूशन का साइन है यहाँ से भी, क्योंकि एक 618 और 38.2 और 1.618 यही मेजर सपोर्ट्स होती हैं, तो ये वीकली इसके ऊपर क्लोज हो जाती है ना तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं क्या कह रहा था कि अगर ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाता है ना, तो ये फिर एक नई रैली स्टार्ट करेगा। जिस तरह से मैंने कभी आल्ट सीज़न की बात की, तो देखें ये यहाँ से नीचे आया है और उसके बाद अभी तक ऊपर नहीं गया है इसके 200 मूविंग एवरेज, और 200 मूविंग एवरेज इस वक्त बिल्कुल लाइन के साथ चल रहा है, देखें। तो ये एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट होगा, अगर ये लाइन ब्रेक होती है ना तो ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट होगा। अभी यहाँ से प्राइस यहाँ जा सकती है, ये फिर रिजेक्ट होके यहाँ आए, फिर इधर कहीं से ब्रेकआउट हो जाए और ट्रिपल बॉटम हो जाएगा। और हाँ, एक और चीज़, ये जो लो बना लेती है ना आज या 1-2 दिन में जो लो बनता है, इसके नीचे एक और लो नहीं बनना, क्योंकि ये एक लो हो गया, एक ये लोअर लो हो गया। अब इसके नीचे एक और लोअर लो नहीं होना चाहिए, ये वाला लो नहीं टूटना चाहिए। ये जो बनेगी ना, जो मैं ये बता रहा हूँ, यहाँ से वापस नीचे आती है अगर प्राइस, तो वो इसके नीचे नहीं आएगी। इसके नीचे गई तो फिर वो बेकार है, फिर वो नहीं जाएगा ऊपर। इथीरियम का भी बता दिया, बीटीसी डोमिनेंस हो गया, अदर डोमिनेंस हो गया, और अब आ जाते हैं टोटल पे।
टोटल को अगर हम देखें 200 के नीचे 1.9 ट्रिलियन का चल रहा है टोटल मार्केट कैप। कहाँ 3 पे टच कर लिया था इसने पूरा, हाँ 3 टच किया था, अभी 1.9 पे आ गया, अच्छा खासा गिर गया है, 33% कुछ गिरा होगा, 36%। तो ये देखें, ये भी एक पूरा हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ये देखें ना, पूरा इधर इसने टच किया है, नेक लाइन ब्रेक हुई है, 200 के नीचे आ गया है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट हो चुका है। वीकली में अगर ये इसके ऊपर वापस चला जाता है, प्राइस उठती है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ इसके भी नीचे के टारगेट्स हैं। देखें ना, अभी जब हम इस प्राइस पे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे ना अभी हम, और उस वक्त जब, अभी इसमें भी एक बुलिश डाइवर्जेंस होगा, ये देखें हिडन बुलिश डाइवर्जेंस, बट ये लो नहीं टूटना चाहिए, इसका जो प्रीवियस लो था ना 1.759 ट्रिलियन का, ये नहीं टूटे तो अच्छी बात है। जिस तरह BTC में मैंने बताया कि ये वाला लो 39,600 का नहीं टूटता तो अच्छी बात है, इसके नीचे ना क्लोज हो कैंडल तो एक रैली दिखेगी यहाँ से हमें, ये सीधी इधर। तो बस आज की यही अपडेट थी, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। ओके, अल्लाह हाफिज़।